दोस्तों अपने पिछले पार्ट में देखा था कि मोटू किसी की बात सुन करके एक हवेली के पास चला जाता है। उसके बाद से वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है जिसको देख करके मोटू थोड़ा सा भी नहीं डरता है, लेकिन वह छोटा सा बच्चा जादू करने लगता है मोटू पे। और देखते ही देखते वो जब उस पे जादू कर देता है उसके बाद से मोटू भूत बन जाता है। उसके बाद मोटू अपने दोस्त के पास आता है कुछ कहने के लिए। अब आगे देखो मोटू, हम जितने बाबा को जानते थे वो इस शहर से बाहर जा चुके हैं किसी और शहर में। तो मेरे पास कोई ऐसा बाबा नहीं है जिसको हम लोग ला सकते हैं, लेकिन हम लोग वीर से सहायता ले सकते हैं रोबो बॉय से। तो हम लोग उसके पास चलते हैं, उसके पास कोई ना कोई ज़रूर होगा तांत्रिक, उसको हम लेकर के आएंगे, वो तुमको ज़रूर ठीक कर देगा। ठीक है पतलू, अगर तुमने देख ही लिया है कोई भी बाबा नहीं बचा हुआ है तो हम लोग चलेंगे वीर के पास। उसके पास कोई ना कोई बाबा होगा जो हमारी मदद करेगा। तो चलो हम लोग वीर के पास चलते हैं, वो उससे मदद मांगेंगे, वो 100% हमारी मदद जरूर करेगा। मोटू पतलू इस उम्मीद में निकल जाते हैं कि वीर कोई ना कोई ज़रूर मदद करेगा। उसके बाद से वीर के लैब में चले जाते हैं। वहाँ पर उसको देखकर थोड़ा बहुत तो खुश हो ही जाते हैं। उसके बाद से पतलू कहता है, हेलो वीर, कैसे हो? तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी, हम बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो चुके हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। मोटू को देख सकते हो, मोटू भूत बन चुका है। हम बहुत ढेर सारे बाबा के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई भी बाबा वहाँ पे है ही नहीं है, इस शहर को छोड़ के जा चुका है। अगर तुम किसी बाबा को जानते हो तो हमारी मदद करो मोटू को ठीक कराने में। मोटू भूत बन चुका है और इसे ठीक नहीं किया गया तो हमेशा हमेशा के लिए भूत बन जाएगा। हाँ वीर, तुम अगर किसी बाबा को जानते हो तो उस बाबा को बुला कर के लाओ। एक छोटा सा बच्चे ने मेरे को भूत बना दिया, हम उसके पास जाएंगे, वो हमें जरूर ठीक करेगा। इतनी बातें सुनकर वीर कहता है, ठीक है, मैं एक बाबा को जानता हूँ, अगर तुम लोग कहोगे तो मैं उसको बुला करके लाऊंगा। वो मेरे बहुत जिगरी बाबा हैं, वो मेरी बात भी मानते हैं। तो तुम चिंता मत करो, हम उसके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे, वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। वीर मोटू पतलू से इतनी बातें कह करके उस बाबा के लिए निकल लेता है। थोड़ी देर बाद वीर और मोटू पतलू दोनों तीनों के तीनों वहाँ पे बाबा के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के साथ ही वीर कहता है, बाबा ये दोनों मेरे अंकल लगेंगे, इनको किसी चुड़ैल ने या फिर भूत ने इनको भूत बना दिया है। तो कोई भी बाबा हमारे शहर में नहीं है, तो ये मेरे से मदद मांगने के लिए आए थे, तो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। आप इसकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर आप नहीं मदद करेंगे तो मोटू हमेशा हमेशा के लिए भूत ही बना रहेगा, तो इसीलिए आप हमारी मदद कीजिए। ठीक है वीर, अगर यही बात है तो मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। मैं इसे जरूर ठीक करवाने में जितनी सहायता कर सकता हूं उतनी सहायता अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। बाकी तो अभी मेरी उतनी शक्तियां काम नहीं कर रही है, क्योंकि इस महीने में हम बाबाओं की शक्तियां उतनी काम नहीं करती है। फिर भी मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। आप हमारी आखिरी उम्मीद है, इसीलिए आपको किसी भी तरीके से मदद करना होगा। मेरे दोस्त को किसी भी तरीके से बचाना होगा। आप जो भी कीजिए, जैसा भी कीजिए, लेकिन मोटू को सही कर दीजिए, नहीं तो ये कुछ ही दिनों में इतना भयंकर भूत बन जाएगा कि ये कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा और इसे हमेशा हमेशा के लिए हम लोग खो देंगे। ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो। जिस जगह पे ये भूत बना हुआ है सबसे पहले मुझे वो जगह ला करके दिखाओ, तब मैं बताऊंगा। इतनी बातें सुन करके कह करके आपस में जब सुलझा हो जाता है तब मोटू उनको अब उस रास्ते पे ले जाता है, उस जगह पे ले जाता है जिस जगह पे वो भूत बना होता है। मोटू अंकल, आप बताइए, क्या ये वही जगह है जहाँ पे आप भूत बने हुए थे? सब कुछ आप बाबा को बताइए, लेकिन यहाँ पे तो भूत दिख ही नहीं रहा है। तब मोटू कहता है, अरे अभी बाबा अगर अपना मंत्र पढ़ेंगे तो वो भूत जरूर आएगा। ऐसे वो भूत नहीं दिखा था जब मैं पहली बार आया था। तब जब आया था तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। उसके थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा आया जो मेरे को भूत बना करके चला गया। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो मंत्र पढ़ने से वो भूत आ जाएगा तो मैं यहाँ पे मंत्र पढ़ता हूँ, देखता हूँ वो भूत आता है या फिर नहीं। तो इतनी बातें कह करके बाबा मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ता है थोड़ी देर बाद से वो लड़का वैसे ही खींचा हुआ चला आता है जैसे मोटू के साथ टाइम आया था। तब वो लड़का वहाँ पे आ जाता है और उसके बाद से कहता है, अरे आप लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये मेरे दादाजी का घर है, आप लोग यहाँ से निकल जाओ। बिना आप लोग परमिशन के इस घर में नहीं आ सकते हो। मुझसे आप लोग पूछ लिए होते तब आए होते। अभी कभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं कुछ लोगों को बुला लूँगा और आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिटाई हो जाएगी। इतनी बातें सुनकर मोटू कहता है, अरे तुम इन्हें जानते नहीं हो, ये बहुत बड़े तांत्रिक है। अभी 2 मिनट में तुम्हारे भूत झाड़ देंगे। तुमने मेरे को भूत बनाया है, अभी कभी सही कर दो वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत दर्दनाक बाबा हैं। तुम इनसे उलझने की कोशिश ना करो। अभी ये प्यार से बात कर रहे हैं तो प्यार से ही सारी बातें निपटा दो।
देखो बच्चे, तुम जो भी हो मैं जानता हूँ तुम भूत हो, नहीं तो इस हवेली में तुम अकेले रह ही नहीं सकते हो इतने बड़े हवेली में। और ये हवेली भूतिया लगता भी है। तुम मोटू को ठीक कर दो, हम लोग यहाँ से आराम से चले जाएंगे, तुम्हें बिना किसी नुकसान के। अगर तुम मुझसे इतना ही ज़्यादा उलझन से बात करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान दे दूंगा। मुझे लगता है आप लोग मेरी बातें समझे नहीं हैं। मैं अभी कभी कुछ लोगों को बुलाता हूँ और आपकी अच्छी खासी खातिरदारी करवाता हूँ, तब आप लोग यहाँ से जाओगे। ऐसे आप लोग नहीं मानोगे जब तक 2-4 हाथ नहीं खाओगे। इतनी बातें वो लड़का कहता है, तब बाबा मंत्र पढ़ने लगता है उसके असली रूप में लाने के लिए। और बाबा के थोड़ी देर ही मंत्र पढ़ने के बाद से वो भूत अपने असली रूप में आ जाता है। जब बाबा की शक्तियाँ जा करके उसको लगती हैं तो वो भूत अपने असली रूप में आ जाता है। देख बाबा, तूने मेरे को असली रूप में ला दिया, लेकिन जब तक तू मेरे को हराएगा नहीं मैं मोटू को ठीक नहीं करूँगा। इतनी बातें वो भूत कहता है उन तीनों से। तब वो तीनों के चारों सोचने लगते हैं। उसके बाद से वो बाबा कहता है, ठीक है तुम मेरे से फाइट कर ले, अगर मैं जीत गया तो मोटू को यहीं पे ठीक कर देगा। उसके बाद से बाबा और उस शैतान के बीच में फाइट होने लगती है। थोड़ी बहुत देर तक उनके बीच में फाइट होती है। हालांकि इस बीच में बाबा की शक्तियाँ काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि बाबा शुरू में ही कहा था कि इस महीने में हमारी शक्तियाँ कम हो जाती है। फिर भी वह बाबा लड़ता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है और शैतान के जाल से वो शैतान की शक्ति से घायल हो जाता है और बाबा नीचे गिर जाता है। तब वह शैतान अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके बाद से कहता है, हा हा हा, मोटू तुम इसको लेकर के आए थे, ये मेरे सामने तो 1 मिनट नहीं टिक पाया। कैसे तुम्हारा बाबा है बे? अब तुम लोगों का क्या होगा? अब मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा इस बाबा के साथ साथ। मैं ऐसी जादू करूंगा कि तुम तीनों खत्म हो जाओगे। इतनी बातें वह शैतान कहता है तीनों से चारों से। तब जाकर के वीर के दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आता है और वीर सोचता है क्यों ना मैं यहाँ से इन चारों को लेकर के भाग जाऊँ, ताकि हम लोग ज़िंदा बच जाए और बाद में अगर ज़िंदा रहेंगे तो आकर फिर से इससे लड़ लेंगे। इतनी बातें वीर सोचता है। उसके बाद से वो अपना एक जादू करता है जिससे पूरी रोशनी हो जाती है। उसके बाद से वीर इन तीनों को लेकर के गायब हो जाता है। तब वो शैतान कहता है, अबे जाओ जहाँ जाना है, मैं तो मोटू को कभी ठीक नहीं करूंगा। मेरा बदला पूरा हो गया है। वो बाबा मेरा क्या ही कर लेगा, वो तो खुद मरने की कगार पे आ गया है। अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो वहीं पे मर जाएगा। इधर वीर बाबा को लेकर के आता है और मोटू पतलू से कहता है, मोटू पतलू अंकल, हमें सबसे पहले इनको बचाना होगा, ताकि जब ये ज़िंदा रहेंगे तभी हम बदला ले पाएंगे। अगर ये ज़िंदा नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे बदला लेंगे? तो सबसे पहले इनको आराम की ज़रूरत है, कुछ दवाइयों की ज़रूरत है जो हम लोग ला करके इनको खिलाएंगे, तब जा कर के ये ठीक हो पाएंगे। तब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है वीर, हम और पतलू यहीं पर रहेंगे और बाबा की सेवा करेंगे जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते हैं। ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। हम इन्हें बहुत ढेर सारी दवाइयाँ लगाएंगे और खिलाएंगे भी, तो ये बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। जब ये सही हो जाएंगे तब तुम चले आना, फिर हम लोग चलेंगे उससे बदला लेने के लिए। सो गाइस, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर नेक्स्ट पार्ट लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।